माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, अब कुछ मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किए भी थे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, NO2, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आइए, जैसे ये देखिए NO2 माइनस है, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो जैसा कि हम बताए थे आप लोग को कि सबसे पहले लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे आप। तो लोन पेयर कितना है इसमें भाई? तो देखिए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 5 एक एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और एक माइनस चार्ज है। तो 5 एक 6 है और 6 में इंगेज कितना है? तो ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है। तो 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन को इंगेज करेगा। तो 6 था, 6 में 4 चला गया, तो आपका लोन पेयर 2 रह गया, ये ओनली 1 रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। इसके बाद आपके पास सराउंडिंग एटम कितना है? तो सराउंडिंग एटम देखिए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इससे जो लिंक है ऑक्सीजन, यही सराउंडिंग एटम है। और सराउंडिंग एटम आप देख रहे हैं कि 2 सराउंडिंग एटम है। तो सराउंडिंग एटम 2 हुआ और टोटल 1 + 2 = 3। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका आएगा? sp2, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा इसका। ये देखिए कितना क्लियर कट कॉन्सेप्ट है ये। हम NO2 प्लस का बात करेंगे। NO2 प्लस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक प्लस चार्ज है, 5 से घट जाएगा 4। जब 4 हो जाएगा तो अब इसमें देखिए कि लोन पेयर क्या होगा? तो 4 था ही और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में था ही और 4 इंगेज ही कर दिया। तो बताइए लोन पेयर कितना आया? तो इसके पास जो लोन पेयर आया 0। और सराउंडिंग एटम देखिए कितना है ऑक्सीजन? तो 2 है। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल 0 + 2 = 2 है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp, ओनली sp। ये देखो कितना क्लियर कट कंसेप्ट है। अब NO3 माइनस में आएंगे, तो NO3 माइनस में जब आएंगे तो फिर चेक करेंगे लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर क्या होगा जी? तो लोन पेयर देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक माइनस चार्ज है, बताए थे कि जो माइनस चार्ज होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे। तो 5 एक 6, 6 में 2 तिहाई 6 डाइवैलेंट ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 2 तिहाई 6, एक भी लोन पेयर इसमें नहीं है। तो लोन पेयर 0 है ना।
और सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा जी 3। टोटल कितना हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं टोटल 0 + 3 = 3। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा sp2, यानी इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, देख लिए आप, नाइट्रोजन का sp होगा और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो अब आइए NO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को तो हमको आज समझना है जी। अब सवाल है कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 5 में 2 दूनी 4 इंगेज है, तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तो लोन पेयर है नहीं, देखिए लोन पेयर तो नहीं है, यहां ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, या तो लोन पेयर है नहीं, तब इसका 2 कंडीशन है। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप से लिंक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ए भी ऑर्बिटल भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा जहां ये और इलेक्ट्रॉन है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में और इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा। जैसे लोन पेयर को काउंट करते हैं वैसे ही हम लोग इसको काउंट कर लेंगे हम। तो देखिए यहां ये 2 हुआ और एक ये हुआ, 3 हुआ, यानी इसका ऑर्बिटल भी हम लोग हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वाला भी ऑर्बिटल हम हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट करेंगे। यानी 2 ये सराउंडिंग एटम, इसको भी एक करेंगे 3, तो 3 के लिए इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, बोलिए sp2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि सर जहां जहां और इलेक्ट्रॉन रहेगा सर वहां उसको हम काउंट करेंगे जी नहीं, सब जगह हम लोग काउंट नहीं करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन को। सभी ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन जिस सेंट्रल एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन है उस सेंट्रल एटम को चेक करो, वह सेंट्रल एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से लिंक है तब तो काउंट होगा, अदरवाइज नॉट। जैसे एक और हम एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि CH3 फ्री रेडिकल, ये देखो CH3 देखो फ्री रेडिकल है, इसको मिथाइल फ्री रेडिकल भी कहते हैं। अब देखो तो 3 सराउंडिंग एटम है, अब एक यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो कार्बन के साथ जो लिंक है हाइड्रोजन वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है, बल्कि कार्बन से भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से लेस है। अब हम क्या बताए हैं कि अगर सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम लिंक है तो सराउंडिंग एटम चेक करो, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तब तो ये पार्टिसिपेट करेगा। जैसे यहां ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, आप जानते ही हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट है,
उसके बाद ऑक्सीजन है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी चर्चा हम करेंगे। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेंट्रल एटम के साथ लिंक है ऑक्सीजन, लेकिन यहां नहीं है, इसलिए हम इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन में हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ sp2 होगा। ये देखो, यहां देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब कहां हम ऑड इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करते हैं वो हम सीख लिए। अब इसी को हम लिखवाए हैं यहाँ, इसी बात की हम चर्चा किए हैं यहाँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, वाह, ऑर्बिटल इज सेड टू बी हाइब्रिडाइज्ड, तभी हाइब्रिडाइज कहा जाएगा व्हेन, जब सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। वाह क्या बात है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप और या ग्रुप। अगर ये सेंट्रल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से लिंक है, तभी हम ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नॉट। जैसे देखो यहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां हाइड्रोजन लिंक है, यह हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा ही, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि अगर इन स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे तो इससे ही ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहां ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, इसलिए लिखवाए हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज सेड टू बी हाइब्रिडाइज, तभी इसको हाइब्रिडाइज कहा जाएगा व्हेन, जब सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड, सेंट्रल एटम बॉन्डेड होता है टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप। सेंट्रल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से लिंक होता है, जैसे ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये लिंक रहेंगे और वहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पर, तो वह ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज से, समझने वाली बात है यहाँ। ऐसा क्यों भाई, देखो उसको भी हम चर्चा कर दिए हैं कि इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए कि इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों भाई, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या करेगा कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लिंक रहेगा तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कराएगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा। इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, विच देन अट्रैक्ट्स ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डेंसिटी, thereby size of odd electron orbital is decreased, जिसके वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इस हो चुका है, साइज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज डिक्रीज, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का जो साइज होता हो जाता है और डिक्रीज कर जाता है। जो ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आगे क्या है भाई, हेंस odd electron orbital it acquires some s character, इसलिए इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि कुछ s कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है एंड बिकम हाइब्रिडाइज एज ए रिजल्ट, जिसके वजह से ये हाइब्रिडाइज हो जाता है। इस कैरेक्टर एक्वायर करने का मतलब का कि इस कैरेक्टर के साथ इस ऑर्बिटल का साथ मिक्सअप हो रहा है, मतलब हाइब्रिडाइज हो रहा है। तो हम लोग को मोटे तौर पर ये समझने के लिए इतना लिखवा दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये समझना है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। इसके बाद हम आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लें, नोट इट। हाँ,
तो कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आइए समझते हैं। जैसे ClO2, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ 2 सराउंडिंग एटम है, एक लोन पेयर है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे कि नहीं? ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? बताइए, आप ही बताइए। ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? अब चेक करेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन जिस सेंट्रल एटम पर है उससे जो सराउंडिंग एटम लिंक है उसका नेचर देखेंगे, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे हम। कौन लिंक है? ऑक्सीजन। ओ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तब तो वह क्या करेगा कि सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन और नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो इसमें एस कैरेक्टर मिक्सअप हो जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में इसको भी काउंट करेंगे। तो 2, 1 3, 1 4। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां देखेंगे सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। अब यहां सेम कंडीशन आइए, यहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ए भी ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? चेक करेंगे। ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एकदम करेगा। तो 3 और 1 4। यहां भी क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहां देखेंगे कार्बन का, कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। चेक करेंगे फ्लोरीन, ये तो कहना ही नहीं है जी। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिंक है कार्बन से, इसलिए यह ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब करेगा तो 3 और 1 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब यही अभी एग्जांपल दिए थे CH3 के बारे में, मिथाइल रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल है, पढ़ेंगे आप लोग ऑर्गेनिक में, आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में, मैकेनिज्म में ज़्यादा ही बताते हैं हम लोग। अब आइए देखिए, यहाँ अभी पार्टिसिपेट करेगा तो चेक करेंगे, ये हाइड्रोजन है जी। नो 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 नो, नेवर, नहीं नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सिर्फ 3 हो गया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका? हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा व्हाट? sp2। तो ये एग्जाम्पल दिए 1 2 3, 1 2 3, और एक जो अभी तुरंत एग्जाम्पल दे चुके हैं NO2। ये 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, है ना। ये हर हाल में इन तीनों का जो हाइब्रिडेशन होगा इसमें sp3 होगा, और NO2 जो भी बताए थे उसमें sp2 होगा, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, या फिर आप लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं इस पर क्वेश्चन। हम लाइव क्लास में भी रिप्लाई करने को तैयार हैं और रिप्लाई करेंगे। अब ऐसे जो लाइव क्लास स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं
वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में आपको हम जवाब रिप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आखिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? तो चलिए आए हम लोग इसको समझें। मान लीजिए कि कोई एक XY मोलेकुल है, ठीक ना। ये कोई XY मोलेकुल है जिसमें X और Y टू डिफरेंट या टू एलिमेंट हैं, और ये टू एलिमेंट जो हैं से मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड से लिंक है। कोवालेंट बॉन्ड पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे हम केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन मैट्रिक लेवल पे आप लोग कोवालेंट बॉन्ड के बारे में जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ही व्हाट इज बॉन्ड? ये बॉन्ड क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन का शेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है। ये है आपका, ये जो शेयर्ड, ये आपका शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Y चाहेगा कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। ये चाहेगा, इसकी ये मनसा है, ये इसकी चाहत है कि हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। एक्स का भी वही नियत है, एक्स का भी वही मनसा है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। वाई चाह रहा है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ आ जाए, इसका झुकाव हमारी तरफ हो जाए। मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग मेरे तरफ हो जाए, और एक्स चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग हमारे तरफ हो जाए। ये जो टेंडेंसी है एक्स या वाई एटम में, ये जो टेंडेंसी है, ये जो चाहत है, ये जो मनसा है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ खींचें, इसी टेंडेंसी को, यही जो एक्स और वाई की जो टेंडेंसी है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यही जो टेंडेंसी है, उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए शॉर्ट में हम लिखे हैं। ऐसे तो हम पीरियोडिक टेबल में हम इसका डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि हमको इसकी अभी जरूरत है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। तो लिखे हम यहाँ क्या? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को। अब सवाल है कि सर, तब तो ये मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। मतलब कौन
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो कौन फैसला करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाई। वाह! तो अब सवाल है कि हम कैसे समझेंगे सर कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है सर? तो पीरियोडिक टेबल में देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ईएन शॉर्ट में लिखे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। मान लिया जाए कि हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का है। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का है, क्लोरीन से कम ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से कम आयोडीन का है। यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब रह गई हाइड्रोजन की बात। तो हाइड्रोजन देखो ऐसे फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं, तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं है, फिर भी हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ है, यानी जितने भी नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी एक तरह का नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ऑल आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल होते हुए देख रहे हैं, कहाँ है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल के साइड में बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अदर नॉन मेटल से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है। यानी ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी नॉन मेटल हैं, इन लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ऑलवेज हाई होगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन से इन लोग सब नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाइड्रोजन के साथ जो होगा, तो हम ये तुरंत डिसीजन ले लेंगे कि हाइड्रोजन के साथ अदर जो नॉन मेटल हैं उन लोग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। जैसे अब हम एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया जाए कि आपके पास Cl2 मोलेकुल है। Cl2 मोलेकुल का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ना, ई क्लोरीन दोनों क्लोरीने हैं। जब दोनों क्लोरीने हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? इक्वल होगा। जितना ताकत से ये क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा, उतना ही ताकत से ये भी क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा। ऑल ओवर क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा कि जहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वहीं पे रहेगा ये। इसलिए इस पर कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होता है। पोलरिटी क्या होता है शॉर्ट में भी तुरंत बता रहा हूं, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा। कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर मोलेकुल, नॉन पोलर मोलेकुल। वाह! लेकिन यही क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन को लिंक कर दो, तेरा क्या होगा? अब देख रहे हो कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ऐसा ही हाई है, हाई नहीं है, बहुत ही हाई है। तो अब तेरा क्या होगा? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तेरा क्या होगा? अब ये भी अटैक करना चाह रहा है, हाइड्रोजन भी अटैक करना चाह रहा है, और क्लोरीन भी अटैक करना चाहता है। दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेंगे, खींचेंगे, ताकत लगाएंगे। कौन जीतेगा? जो जीता वही सिकंदर। इसमें कौन जीतेगा? कौन ताकतवर है? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, इसलिए शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ बुलाई और
अपनी तरफ बुलाएगा ये, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, पार्शियली थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर भागा है इसलिए इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके चलते हम कहेंगे कि यह मॉलिक्यूल जो हो गया पोलर हो गया। पोलर, पोलर मतलब पोल, पोल, पोल मतलब चार डेवलप हो गया। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हियर, यहाँ क्या हो जा रहा है, चार डेवलप हो रहा है, पोल डेवलप हो रहा है, इसलिए पोलर बोलेंगे। और इस केस में कोई पोल डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का इक्वल था, इसलिए कोई भी क्लोरीन अपनी तरफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सका, आकर्षित नहीं कर सका, इसलिए इस पर कोई पोल डेवलप नहीं हुआ। नो पोल, नॉन पोलर। यहाँ पोल है इसलिए पोलर। आई बात समझ में? अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो लाइव क्लास में क्वेश्चन करेंगे आप लोग, हम जवाब दूंगा। और नहीं तो जो बच्चे लाइव क्लास नहीं करते हैं वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बात समझ में नहीं आई होगी आप बोलेंगे, हम समझा देंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।